अस्सलाम वालेकुम डिफेंस अपडेट्स में पाकिस्तान आर्मी एविएशन की जानिब से चीन से Z-10ME अटैक हेलीकॉप्टर की एक्विजिशन की इतलात पर बात करेंगे। मलेशिया की एयरक्राफ्ट एक्विजिशन, तुर्की की तरफ से अपनी नेवी के लिए 3 मजीद शिप्स की तैयारी, रूस की फौज के लिए नए एयर डिफेंस सिस्टम के इंडक्शन, सऊदी अरब से मुतालिक अमरीकी एजेंसियों की रिपोर्ट, US और चाइना समेत दीगर बैनुल अक़वामी दिफाई खबरें भी इस वीडियो में शामिल होंगी। सो लेट्स स्टार्ट। अमरीकी इंटेलिजेंस एजेंसियों ने इंकशाफ किया है कि सऊदी अरब अब चीन की मदद से अपने बैलिस्टिक मिसाइलों की तैयारी पर काम कर रहा है। अमरीकी खुफिया एजेंसियों की इस रिपोर्ट की खबर जुमेरात को अमरीकी टीवी नेटवर्क CNN पर नशर की गई थी। अमरीकी खुफिया एजेंसियों के हवाले से 2 बाखबर जराए ने इस बात की तस्दीक की कि चीन और सऊदी अरब के दरमियान हसास बैलिस्टिक मिसाइल टेक्नोलॉजी की बड़े पैमाने पर मुंतकली अमल में लाई गई है। CNN की जानिब से दिखाई गई नई सैटेलाइट इमेजेस में दावा किया गया है कि सऊदी अरब पहले ही चीनी मदद से कायम की गई जगह पर बैलिस्टिक मिसाइल तैयार कर रहा है। इसी तरह से अमरीकी माहिरीन ने तस्वीर और जराए का तजिया करने वालों ने भी इस दावे की तायीद की है। इतलात के मुताबिक पाक आर्मी तुर्की से T-129 अटैक हेलीकॉप्टर की डील में अमेरिका की तरफ से इंजन लाइसेंस ना मिलने की वजह से इल्तवा को लेकर अब चीन से Z-10 अटैक हेलीकॉप्टर के एडवांस वर्जन Z-10ME को अक्वायर करने जा रही है। ताहम सरकारी सतह पर हस्ब मामूल इस बारे में अभी तक कुछ नहीं कहा गया। ख्याल रहे कि पाकिस्तान ने चीन के Z-10 अटैक हेलीकॉप्टर को टेस्ट और इवेल्युएट किया था। ताहम इन टेस्ट और इवेल्युएशन के नताइज के नतीजे में तुर्क साख्ता T-129 अटैक हेलीकॉप्टर का इंतखाब किया गया था, लेकिन चीन ने पाकिस्तान आर्मी एविएशन के फीडबैक की रोशनी में Z-10 का एडवांस वर्जन Z-10ME भी मुतारिफ करवा दिया था। इस पर हम तफसीलन वीडियो कुछ अर्सा पहले ही आपके साथ शेयर कर चुके हैं। खैर, पाकिस्तान अगर Z-10ME खरीदता है तो यकीनन तुर्की से फ्यूचर में T-929 यानी अटक 2 को कंसीडर किया जाएगा। फ्रेंड्स, रूस के बारे में इतलात हैं कि वो अपने पेंटसियर-एस एयर डिफेंस सिस्टम के लिए नए प्रिसीशन मिसाइल तैयार कर रहा है, जो इससे पहले मौजूदा सिस्टम की शॉर्ट कमिंग्स को कंपनसेट करेंगे। इस नए एयर डिफेंस सिस्टम को पेंटसियर-SM-SV कहा जाएगा। इस नए सिस्टम में 2 नई टाइप के सरफेस टू एयर मिसाइल इस्तेमाल किए जाएंगे, जबकि इसकी स्ट्राइक रेंज भी गुज़श्ता वर्जन से ज्यादा होगी। इस सिस्टम पर काम 2022 में मुकम्मल होगा और इसके बाद ये रशियन आर्म फोर्सेस के हवाले किया जाएगा। मलेशिया के बारे में इतलात हैं कि वो कुवैत से इसकी एयरफोर्स से रिटायर किए जाने वाले F-18 तैयारों को खरीदने का ख्वाहिशमंद है। ताहम अभी के लिए कुवैत ने इस किस्म की किसी डील की तरदीद की है। मलेशिया न सिर्फ कुवैत से F-18 हासिल करने का इरादा रखता है, बल्कि वो अपने रशियन साख्ता Su-30 तैयारों को भी अपग्रेड करने का ऐलान कर चुका है। वाज़ेह रहे कि कुवैत के F-18 की किसी भी मुल्क को फरोख्त के लिए अमरीकी हुकूमत की इजाज़त दरकार होगी। कुवैत ने अपने 33 F-18 इस्तेमाल शुदा तैयारों को रिटायर करना है। तुर्क वजारत दिफा ने ऐलान किया है कि वो अपनी नेवी के लिए 3 मजीद मकामी सतह पर तैयार करदा फ्रिगेट्स के लिए टेंडर जारी कर रही है। तुर्क प्रेसिडेंसी ऑफ डिफेंस ने कहा है कि अब तुर्की की मकामी दिफाई सनत में पार्ट्स बनाने की तादाद पहले से कहीं ज्यादा होगी। डॉक्टर इस्माइल देमर ने कहा कि मुल्क की मुसल्लह अफवाज की जरूरियात और तुर्की को दिफा के शोबे में मुकम्मल खुद इन्हिसारी की तरफ तेजी से काम जारी है। मुल्क की सतह पर पहले ही बहुत से सिस्टम्स और वेपन्स नेवी को तैयार करके फराहम किए जा चुके हैं, जिसमें मिलियम कॉर्वेट्स, पेट्रोल बोट्स, अनमैन्ड सरफेस वेसल्स और दीगर सिस्टम्स शामिल हैं। वजारत दिफा का कहना है कि इस्तांबुल क्लास फ्रिगेट, जिस पर पहले ही काम हो रहा है, इसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप शामिल है। इसके तहत पहली शिप जनवरी में लॉन्च कर दी जाएगी। इस्तांबुल क्लास शिप पहली 4 कॉर्वेट से काफी मुख्तलिफ है और इसमें 70% लोकल प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल किया गया है। तुर्की मुल्क की जरूरियात के अलावा मिलियम कॉर्वेट्स पाकिस्तान और यूक्रेन के लिए भी तैयार कर रहा है।
چین کے سرکاری ٹی وی نے اپنی حالیہ رپورٹ میں Z-10 اٹیک ہیلی کاپٹر سے متعلق بہت سی تفصیلات جاری کی ہیں۔ گو کہ اس رپورٹ میں اس ہیلی کاپٹر کا نام Z-10 ہی لیا گیا ہے، تاہم ممکن ہے کہ یہ اس کے ایڈوانس ورژن کی ڈیٹیلز ہوں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اس ہیلی کاپٹر پر 16 اینٹی ٹینک گائیڈڈ میزائلز اور 7 بیرل کے 4 یا پھر 32 بیرل کے 2 ملٹیپل راکٹ لانچر سے لیس کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اس ہیلی کاپٹر پر 50 کلو گرام وزنی TY-90 ایئر ٹو ایئر میزائل کو بھی کیری کیا جا سکتا ہے۔ اس ہیلی کاپٹر کی رینج 1120 کلومیٹر ہے، جبکہ اس پر 23 ملی میٹر کی گن بھی نصب ہے۔ امریکی نیوی نے $170 ملین کی لاگت سے 33 ایمفیبیس کامبیٹ وہیکلز آرڈر کی ہیں۔ اس مقصد کے لیے BAE سسٹمز کو کانٹریکٹ ایوارڈ کیا گیا ہے۔ اس ACV کی لینڈ سپیڈ 55 مائلز پر آور اور اس پر موجود سسٹمز کی بدولت اس کو ایڈیشنل مشنز میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس پروجیکٹ پر کام اگست 2023 تک مکمل ہوگا۔ روس کی فوج کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ نیا ویری شارٹ رینج ایئر ڈیفنس سسٹم اگلے سال کے شروع میں ریسیو کر لے گی۔ گب کا ایس ایئر ڈیفنس سسٹم کامبیٹ وہیکل پر نصب ہے۔ اس سسٹم کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہیکل کی 30 کلومیٹر پر آور موونگ سپیڈ کے دوران بھی یہ ایریل تھریٹس کو ڈیٹیکٹ اور انگیج کر سکتا ہے۔ یہ سسٹم ایئر کرافٹس، ڈرونز، ہیلی کاپٹرز اور کروز میزائلز کے خلاف کارآمد ہے۔ اس کو ٹائیگر M آرمرڈ وہیکلز پر ماؤنٹ کیا گیا ہے۔ یوکرین کی ایئر فورس نے مقامی سطح پر ریپیئر کیے گئے MiG-29 ریسیو کر لیے ہیں۔ کمپنی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ کامیاب ٹیسٹ فلائٹس کے بعد یہ طیارے فضائیہ کے حوالے کیے گئے ہیں۔ کمپنی کی طرف سے مزید دعویٰ کیا گیا ہے کہ ہائی کوالٹی ورک کی بدولت نہ صرف ان طیاروں کو گزشتہ 8 سالوں میں 700 فلائٹ آورز آف آپریشن جیسی سروس لائف ملی ہے، بلکہ یہ آگے بھی جاری رکھی جا سکے گی۔ اس اپ گریڈ کے بعد ان طیاروں کے لیے آئندہ 2 سال کی وارنٹی بھی دی گئی ہے۔ چین نے کہا ہے کہ اس کی شنگھائی میں تعمیر کی جانے والی شپ یارڈ پر کام تیزی سے جاری ہے۔ یہ شپ یارڈ چین کی نیوی اور فورن کسٹمرز کے لیے 2023 میں شپس بنانا شروع کر دے گی۔ ہوڈونگ شپ یارڈ کی طرف سے فنڈڈ اس پروجیکٹ پر کام کا آغاز اس سال جنوری میں کیا گیا تھا۔ یہ کمپنی چائنیز نیوی کے لیے ٹائپ 75 ایمفیبیس اسالٹ شپس کے علاوہ پاک نیوی کے لیے ٹائپ 54 AP فریگیٹس بنانے کے ساتھ ساتھ آئندہ تھائی لینڈ کے لیے ٹائپ 71 ایمفیبیس لینڈنگ شپ بنانے کا منصوبہ رکھتی ہے۔ فرینڈز، یہ تھیں آج کی ڈیفنس اپڈیٹس۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔